हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फिनटेक बैंकिंग, जहां आपको मिलेगा बैंकिंग से रिलेटेड सारी जानकारी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और आज हम ये डिस्कस करेंगे अकाउंट ओपनिंग एंड केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे अकाउंट ओपनिंग में अकाउंट कितने तरीके के होते हैं और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अकाउंट जो है सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट, अकाउंट दो तरीके के होते हैं, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट वो होता है जो अपना पर्सनल ट्रांजैक्शंस, अपना पर्सनल लेन देन करने के लिए या पर्सनल सेविंग के लिए जो अकाउंट खोले जाते हैं उसको सेविंग अकाउंट बोलते हैं। करेंट अकाउंट होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस के लेन देन करने के लिए हम करेंट अकाउंट ओपन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चीज सेविंग अकाउंट से। सेविंग अकाउंट दो तरीके के होते हैं, एक माइनर अकाउंट, एक मेजर अकाउंट। और माइनर अकाउंट में क्या होता है कि जो भी पर्सन 18 साल से कम है उसके लिए माइनर अकाउंट ओपन होता है, और जो पर्सन 18 साल से ऊपर है उनके लिए मेजर अकाउंट ओपन होता है। अब माइनर अकाउंट में क्या है, क्या क्या इसमें ये अकाउंट हमेशा गार्जियन के साथ ओपन होता है। इसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स राइट्स होते हैं वो गार्जियन का होता है। कोई भी ट्रांजेक्शन्स करना होता है वो गार्जियन करता है। सिग्नेचर्स गार्जियन का अपडेट होते हैं। इसमें बच्चे का सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लगता है, नाम बच्चे का होता है, और ट्रांजैक्शंस वगैरह सारी चीज़ें गार्जियन करता है। और दूसरा अकाउंट जैसा कि मैंने बताया मेजर अकाउंट। मेजर अकाउंट जो पर्सन 18 साल से ऊपर के हैं वो मेजर अकाउंट ओपन करते हैं। वो एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल अकाउंट होता है जिसमें लोग अपना इंडिपेंडेंटली सेविंग ट्रांजैक्शंस करते हैं। जो अपना पर्सनल लेन देन करते हैं या पर्सनल सेविंग रखना चाहते हैं वो लोग मेजर सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं। अब जानते हैं दोस्तों माइनर सेविंग अकाउंट में डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले से हम जानेंगे कि ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए। तो आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, पासपोर्ट हो गया, ये चीज़ें ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। तो माइनर अकाउंट ओपन करने के लिए बच्चे का एक डॉक्यूमेंट्स, कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स, जो बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या आधार कार्ड हो गया या पासपोर्ट हो गया, ये होना अनिवार्य है। इसके अलावा माइनर अकाउंट में गार्जियन का डॉक्यूमेंट्स लेना अनिवार्य है। गार्जियन के डॉक्यूमेंट्स में जो भी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स है गार्जियन के, जैसे आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, नरेगा कार्ड हो गया, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें मेजर जो भी गार्जियन है उनका डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य है। और माइनर अकाउंट में क्या होता है, ये हमेशा गार्जियन के साथ होता है, ऑपरेट गार्जियन करता है। बच्चे का इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ बच्चे का नाम होता है इस अकाउंट में। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इसमें ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स की लिमिट नहीं होती है। ठीक है, बच्चे का एक नॉर्मल सेविंग, जितना ट्रांजेक्शन बच्चे का खर्च होता है या कोई माता पिता बच्चे के नाम से कुछ सेविंग करना चाहता है तो ये माइनर अकाउंट ओपन करते हैं। अब आते हैं मेजर सेविंग अकाउंट। मेजर सेविंग अकाउंट में जो भी पर्सन या जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर है उसको मेजर अकाउंट ओपन किया जाता है। इसमें ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो भी पर्सन अकाउंट ओपन करना चाहता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, फोटो हो गया, एंड पासपोर्ट हो गया, वोटर आईडी हो गया, कोई भी एक ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स। पैन कार्ड मैंडेटरी है, हालांकि पैन एक ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फिर भी पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल है और टैक्स सेविंग के लिए पैन होना अनिवार्य है। तो ये अकाउंट ओपन होता है। अब कोई भी पर्सन अकाउंट ओपन कैसे करेगा, तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप ऑनलाइन ओपन करिए या फिर बैंक में जाकर के आप ओपन करिए। बैंक्स अब ऑनलाइन ओपन करने के लिए जिस भी बैंक में आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उसके साइट पे जाइए, वहाँ आपको न्यू अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप प्रोसेस कर सकते हैं। फिर भी इसमें आप जब ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर लेंगे तब भी आपको केवाईसी करानी पड़ेगी, और केवाईसी के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा या आधार से ओटीपी वैलिडेट करके आप अकाउंट की केवाईसी करेंगे, तब जा करके आपका अकाउंट रेगुलराइज होगा। तो ये रही ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस। अब अगर कोई भी आदमी ऑनलाइन ओपन नहीं कर पा रहा है, उसको कोई दिक्कत आ रही है या
सक्षम नहीं है कि वो ऑनलाइन ओपन करे, तो बैंक को अप्रोच करता है। बैंक क्या करता है, सबसे पहली चीज़ कस्टमर जो भी पर्सन है उसकी प्रोफाइलिंग करता है। प्रोफाइलिंग करने के बाद उस देखता है कि हाँ, कस्टमर का वर्थ क्या है, कस्टमर किस पर्पज़ से अकाउंट ओपन करना चाहता है, क्या है, कस्टमर जेन्युइन है, नहीं है, वो जेन्युइनली अकाउंट को यूज करेगा या नहीं करेगा। अगर बैंकर सेटिस्फाइड होता है, फिर वो आपके अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस करता है। वो आपका एड्रेस प्रूफ देखता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट, वो सारी चीज़ें जेन्युइनली चेक करता है। उसके बाद अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म लेता है वो। आपसे फॉर्म पे सारी डिटेल, आपकी कितनी इनकम है, क्या कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप कहाँ रहते हैं, आपके एड्रेस प्रूफ में क्या है, वो सारी चीज़ें पूछता है और उसकी प्रूफ लेता है आपसे। मोबाइल नंबर के लिए ओटीपी लेता है, तब पूरी प्रोफाइलिंग करता है, अकाउंट ओपन करता है, अकाउंट फॉर्म फिल करता है, उसके बाद जा करके वो अकाउंट ओपन करता है। अब कई-कई बैंकों में आप जानते होंगे दोस्त, जब भी आप जाते हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए, तो आईपी चेक की डिमांड करते हैं बैंक, इनिशियल पेइंग। अभी जानते हैं कि इनिशियल पेइंग चेक क्या होता है? ये एक केवाईसी का पार्ट है, जिसमें कि जिससे पहले ज़माने में क्या होता था कि कोई भी आदमी अकाउंट ओपन करने जाता था तो गारंटर लेते थे बैंक गारंटर लेता था, ताकि किसी का भी उस बैंक में अकाउंट है तो उस आदमी को गारंटर बनाता था कि हाँ, मैं इस आदमी को जानता हूँ और ये इसका अकाउंट ओपन करना है। अगर बैंक सेटिस्फाइड होता था तो अकाउंट ओपन होता था। उसी तरीके से ये एक केवाईसी का पार्ट है कि सपोज कि मैंने अपने दूसरे बैंक का चेक दे दिया अकाउंट ओपनिंग के लिए, या कोई पर्सन अपने दूसरे बैंक का चेक दे दिया, तो वो उससे इंटरलिंक हो जाता है। वो डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास अवेलेबल होता है कि हाँ, ये इसकी कहीं ना कहीं जेन्युइनिटी है और इससे लिंकेज है। ज़रूरत पड़ने पर बैंक उस जो आईपी चेक आपने दिया है उसको उस बैंक पे अप्रोच कर सकती है, उससे डिटेल ले सकती है आपकी। कोई भी अगर मिसहैपनिंग हो जाती है, कुछ फ्रॉड हो जाता है या कस्टमर कोई फ्रॉड कर देता है, तो उससे वो इंटरलिंक होता है और चेक कर सकते हैं। बैंक चेक कर लेता है या पुलिस अथॉरिटी या जो भी अथॉरिटी है जो चेक करना चाहता है वो चेक कर सकता है। अब इसमें आईपी चेक हम किसका दे सकते हैं? आईपी चेक हम फादर, मदर, ब्लड रिलेटिव जो भी हैं, सिस्टर या जो भी ब्लड रिलेटिव है उनका दे सकते हैं। अब अदर का भी दे सकते हैं, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसमें ब्रांच मैनेजर का अप्रूवल चाहिए होता है। ब्रांच मैनेजर अलग से आपका ड्यू डिलिजेंस करेगा, पूछताछ करेगा आपसे। उसके बाद अगर ब्रांच मैनेजर जो है सेटिस्फाइड है, तब वो थर्ड पार्टी आईपी चेक का अप्रूवल देता है, जिससे कि थर्ड पार्टी चेक से अकाउंट ओपन हो जाता है। ठीक है, ये अमाउंट जो चेक होता है, इसको चेक को देने में कोई परेशानी नहीं है, किसी तरह का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एक वेरिफिकेशन का पार्ट है। और दूसरी रही ये चीज़ कि आईपी चेक जो मांगता है बैंक, वो अलग-अलग अमाउंट का मांगता है। तो अमाउंट से कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी इससे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये दूसरे बैंक से अमाउंट डेबिट करके आपका जो नया अकाउंट ओपन हो रहा है उसमें क्रेडिट हो जाता है और उससे आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें न कोई चार्जेस नहीं लगता है और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आईपी चेक देने में कभी मना नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास नहीं है या फैमिली में बाय चांस किसी के पास चेक नहीं है, तब भी आप बैंक को अप्रोच कर सकते हैं कि मेरे पास आईपी चेक नहीं है, मैं तब भी अकाउंट खोलना चाहता हूँ। तो वो बैंक के ऊपर बैंक कॉल लेता है कि हाँ, मुझे खोलना है या नहीं है, कस्टमर का क्या प्रोफाइल है, क्या है, हिस्ट्री है, वो सारी चीज़ें छानबीन करेगा बैंक। उसके बाद अगर सेटिस्फाइड है बैंक, फिर आपका सेविंग अकाउंट ओपन होगा। इसको प्रोसेस करने में कोई बैंक है सेम डे भी अकाउंट ओपन कर देता है, कोई बैंक 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भी लगा देता है। तो वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक कि उनका क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों, आज हमने ये जाना कि अकाउंट कितने तरीके के होते हैं और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है सेविंग अकाउंट में। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अकाउंट के कितने प्रकार होते हैं, किस टाइप के करंट अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट क्यों खोलते हैं, कौन खोलता है करंट अकाउंट और उनके क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। करंट अकाउंट का तो दोस्तों ऐसे बहुत वास्ट है, तो हम एक-एक करके छोटे-छोटे वीडियो में आपको हम बताते रहेंगे कि करंट अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। तब तक कि आप सेविंग अकाउंट्स की अगर कुछ भी क्वेरी है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उस पे आंसर देने की कोशिश करूँगा। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।